नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे ऐसे कीड़े के बारे में। एक ऐसा कीड़ा जो देहाती एरियो में पाया जाता है, अर्थात गाँव में बहुत मिलता है, और जिसे गॉब्रेला कीड़ा कहा जाता है। गॉब्रेला कीड़ा कहा जाता है। ये एक ऐसा कीड़ा होता है जिसे जानवरों के ताज़ा गोबर की खुशबू बहुत पसंद होती है, अर्थात इसके मन को बहुत भाती है। जैसे कि गाय का गोबर, भैंस का गोबर, तो इनका जो ताज़ा गोबर होता है इस गोबरेला कीड़ा को बहुत पसंद होता है। और तो ये गोबरेला कीड़ा गांव में पाया जाता है। तो ये कीड़ा क्या करता है, रोज़ सुबह गोबर को इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है और शाम तक गोबर इकट्ठा करता रहता है। लेकिन होता क्या है इसके साथ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों। एक गोबरेला कीड़ा अपने बिल से बाहर निकलता है और गोबर की तलाश में निकल पड़ता है, और जहाँ कहीं भी इसे ताज़ा गोबर मिलता है यह उस गोबर को इकट्ठा करता जाता है और इस तरह बड़े आकार का एक लड्डू के रूप में बना लेता है। शाम तक उसका गोबर का बड़ा लड्डू तैयार हो जाता है। कैसे जैसे करके, मेहनत करके, बड़ी मुश्किल से प्रयास करके ये उस गोबर के लड्डू को अपने बिल तक धकेलते हुए, लुढ़काते हुए ले जाता है। लेकिन जब यह बिल के द्वार पर पहुंचता है तो ये उस लड्डू को बिल के अंदर नहीं पहुंचा पाता। क्यों? क्योंकि बिल का जो प्रवेश द्वार होता है साथियों, वो बहुत छोटा होता है, और छोटा होने के कारण, बहुत मशक्क़त करने के बाद भी ये उस लड्डू को उस बिल में नहीं पहुंचा पाता और खाली हाथ बिल के अंदर चला जाता है। इस गोबरेले कीड़े के साथ रोज़ यही होता है। ये रोज़ निकलता है, शाम को आता है, लड्डू लेकर आता है गोबर का, और बिल के प्रवेश द्वार से ही खाली हाथ लौट जाता है। रोज़ाना सोचता है कि आज मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, लेकिन रोज़ लालच के कारण ये बड़े से बड़ा बना लाता है और बिल्कुल रोज़ शाम को बिल के प्रवेश द्वार पर ही उस गोबर के बड़े लड्डू को छोड़कर इसे जाना पड़ता है, और अंत में भूख के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है साथियों, मृत्यु हो जाती है। यही हाल हम सब मनुष्यों के साथ भी होता है। हम मनुष्य भी ज़िंदगी भर यही करते हैं। ज़िंदगी भर इधर उधर की बातें करके, सच झूठ बोल के, कैसे जैसे शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, धन दौलत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, माल भत्ता इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। और अंत में होता क्या है साथियों, जब अंतिम समय आता है तो ये सारा जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, धन, पैसा सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि आज तक कोई भी मनुष्य इनको अपने साथ लेकर नहीं गया साथियों, नहीं लेकर गया। और अंतिम समय में वो इस सब प्रॉपर्टी, धन, जायदाद, ज़मीन, पैसा, रुपयों, इनको बड़ी हसरत से देखते हुए इस संसार से अलविदा हो जाता है, अलविदा हो जाता है, अर्थात धरा का धरा पर ही रह जाता है। जो भी हम यहाँ इकट्ठा करते हैं उसे यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो साथियों, मेरा आपसे यही कहना है, हर दिन को ऐसे जियो कि जैसे वही आज का आपका अंतिम दिन हो। मदद करो, सबका भला करो, सबके बारे में सोचो। केवल अपने स्वार्थ में जीना बिल्कुल व्यर्थ है साथियों, बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए हमें गोबरेले कीड़े की तरह अपने जीवन को नहीं बिताना। लालच के चक्कर में रोज इतना बड़ा लड्डू तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कम भागो, शरीर का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, समाज का ध्यान रखो। अरे जब जीवन मिला है तो कुछ तो करो यार, कुछ तो करो। तो सोचना एक बार। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।